जय हिंद साथियों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 आकृतियां दी गई हैं और तीसरा वाला जो आकृति है यहाँ पर बीच में कौन सी संख्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस वाले आकृति में 42 कैसे लिखा है बीच में, और इस वाले आकृति में बीच में 26 कैसे बना है। अगर ये हमको पता चल जाता है तो उस लॉजिक का प्रयोग करके हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए आपको पहले खुद से ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आपको आगे वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 और 2 इन चारों संख्याओं को आपस में जोड़कर गुना करके स्क्वायर करके कैसे भी करके हमको 26 बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 और 4 को आपस में गुना करते हैं तो 12 होता है, और 5 और 2 को आपस में गुना करते हैं 10, तो 10 और 12 को जोड़ते हैं तो 22 बनता है, फिर भी 26 नहीं बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4 को आपस में गुना करेंगे तो 20 होगा, और 3 और 2 को आपस में गुना कर देंगे तो 6 बनेगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 बन रहा है। आइए इसको भी चेक करते हैं। 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30 बनेगा, 4 और 3 को गुना करेंगे 12, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 42। यहाँ पर देख सकते हैं 42 दिया हुआ है, यानी कि हमको लॉजिक पता चल गया है। लॉजिक क्या है, आप क्रॉस में गुना करना है। तो 7 और 6 को गुना करेंगे 42, और 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20, तो 42 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 62। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में 62 दिया हुआ है। साथियों उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 62 आया होगा। और देखिए जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग कम से कम क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को जरूर देखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कपड़ा, शर्ट और ताला, इसका आपको वेन डायग्राम बताना है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें टॉप 10 क्वेश्चंस को रखा गया है। तो देखिए कपड़ा, शर्ट और ताला, इसका क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो तीनों शब्दों को देखना है कि तीनों शब्दों का आपस में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। तो अगर आप लोग शब्दों को ध्यान से देखें तो कपड़ा और शर्ट का आपस में रिलेशन बैठता है। क्या रिलेशन है कि शर्ट जो बनता है वो कपड़ा से बनता है, तो कपड़ा के अंदर में क्या आएगा, शर्ट आएगा। तो कपड़ा के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से गोला बनाते हैं, और कपड़ा से ही शर्ट बनता है तो कपड़ा के अंदर में क्या आ जाएगा, शर्ट। अब बाकी ताला की बात करें तो ताला का कोई भी संबंध नहीं है, ना शर्ट से और ना ही कपड़ा से। तो ताला के लिए क्या हो जाएगा, एक अलग गोला इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में इस प्रकार से गोला दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन तीसरा सॉल्व कीजिए। जैसे पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 है, रुपया का सिंबल है, और 4 है, और यहाँ पर देखिए 49 है, रुपया का सिंबल है, 16 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7 से 49 कैसे बना है। तो आप कहें 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 49 बनता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और बीच में रुपया का सिंबल है तो यहाँ पर भी रुपया का सिंबल है। फिर इस 4 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो ये 16 बनता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस लॉजिक का प्रयोग हम लोग इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 9 होगा। फिर रुपया का सिंबल है तो इस तरह से हम लोग रुपया का सिंबल दे देंगे। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो इसका आंसर होगा 9 और 64। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में भी 9 64 है और ऑप्शन बी में भी है। अब आंसर कौन सा होगा, तो बी वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा बताते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 9 होगा। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो इसको सिर्फ 4 नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 0 और 4। क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है इसलिए आंसर बी को मानेंगे, ना कि ए को। अगर बी ऑप्शन में ऐसा नहीं होता तो आपका आंसर होता पहला वाला ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा आपको बताना है। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बी है, वाई है, डब्ल्यू है, डी यू एक्स है, और एफ क्यू वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आपको एक एक लेटर को देखना है। तो यहाँ पर देखिए बी है, फिर डी है और एफ है। अगर बी की बात करें तो एबीसीडी में दूसरे स्थान पर आता है। डी की बात करें तो एबीसीडी में डी आपका कौन से स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर, और एफ आपका छठे स्थान पर आता है। यानी कि 2 से 4, 4 से 6, तो 6 से आगे क्या होगा, तो आप कहेंगे 8, और 8वें स्थान पर आपका आता है एच। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन और तीसरा वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब बचा 1 और 4। अब y की बात करें तो y आपका 25 नंबर पर आता है,
यू की बात करें तो यू आपका 21 नंबर पर आता है, और क्यू की बात करें तो क्यू आपका कौन से नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर। तो यहाँ पर देखिए 25 के बाद 21 है, यानी 4 माइनस किया गया है, एक सेकंड, क्यू 13 नंबर पर नहीं आता है, क्यू आपका 17 नंबर पर आएगा, ठीक है, 17 नंबर पर। तो यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 21 है, यानी कि इसमें 4 माइनस किया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए 21 है और यहाँ पर 17 है, इसमें भी 4 माइनस है, तो हम भी क्या करेंगे, अगला 4 माइनस करेंगे। तो 17 में 4 जाएगा 13, और 13वें स्थान पर आपका क्या आता है, तो एम आता है, यानी एच के बाद एम। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि इसमें एक एक प्लस किया गया, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, तो वाई के बाद क्या होगा, आप कहेंगे जेड। तो एच एम जेड, यहाँ पर देख सकते हैं केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन एच एम जेड। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त पद में अक्षर को ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है इसमें कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए जेड डी डब्ल्यू जी टी, ये कैसे लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे बॉक्स में डी है, तीसरे बॉक्स में जी है, सी में देखिए एफ आई। तो अगर सी की बात करें तो सी आपका 3 नंबर पर आता है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है, और आई 9 नंबर पर आता है। यानी कि प्रत्येक लेटर में पहला जो लेटर है सभी में 3-3 प्लस किया गया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ए आपका पहले स्थान पर, डी आपका चौथे स्थान पर, और जी आपका 7वें स्थान पर, यानी कि इसमें भी 3-3 किया गया है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बी आपका दूसरे स्थान पर, ई आपका 5वें स्थान पर, इसमें भी +3 हुआ है, तो आगे भी क्या होगा, +3 होगा। तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8वें स्थान पर आपका क्या आता है, एच आता है। और देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन में एच दिया हुआ है। और अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा लॉजिक लगा है, सी का अपोजिट एक्स है, एफ का अपोजिट यू है, आई का अपोजिट आर होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ए का अपोजिट जेड होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जी का उल्टा टी होता है। तो इसमें भी क्या होगा, एच का उल्टा क्या होता है, तो आप कहेंगे एस। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक काम करेगा, हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा, एच एस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 2 है, 7 है, इसमें +5 किया गया है, 7 के बाद 8, इसमें +1 है, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 12 है। यानी कि ऐसे अगर देखें तो इसमें हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, 2-3 संख्या को छोड़कर देखना है। यानी कि अगर यहाँ पर 2 देखें तो इसके बाद देखिए 7 को भी छोड़ देते हैं, 8 को भी छोड़ देते हैं, 9 को भी छोड़ देते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं 12, तो 2 के बाद क्या है 12, यानी कि इसमें +10 हुआ है। 7 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 से 17 लिखा है, तो ये भी +10 है। 8 की बात करें तो 8 से यहाँ पर देख सकते हैं 18 लिखा है, तो ये भी +10 हुआ है। बीच में हमने 2 संख्या को छोड़ दिया। अब आगे भी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए बीच में हम 2 संख्या को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो 12 से देखिए यहाँ पर 22 हुआ है, तो क्या आ जाएगा +10। फिर बताइए 17 से आगे क्या होगा, इसमें भी +10 करेंगे क्योंकि सभी जगह +10 है। तो 17 में 10 जोड़ेंगे तो ये अगला नंबर आएगा 27। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में 27 से दिया हुआ है। और अगर आपको आगे और नंबर निकालना है तो क्या होगा, फिर 18 में कीजिए +10, तो क्या होगा 28। ये हमारा कुछ पैटर्न इस तरह से चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये वाला पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 27, यानी कि सभी में +10 किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए साथियों, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ये क्वेश्चन मिले तो जो विद्यार्थी टोटल है उसको ऊपर में लिखिए, और जिसका क्रमांक, जैसे कि राजू का क्रमांक 19वां दिया है तो उसमें 19 को माइनस कर दीजिए और +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो इस टाइप में आपको कुछ नहीं करना है, कुल विद्यार्थी में जो स्थान दिया हुआ है उसको माइनस करके +1 करना है। तो 40 में 19 को घटाएंगे तो कितना होगा 21, और 21 में +1 करना है तो क्या होगा 22। ठीक है, यानी कि बाएं के अंतिम से राजू का क्रमांक कितना होगा 22वां, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना है, कुल विद्यार्थी में जो अंक दिया होता है उसको घटाना है और लास्ट में +1 कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो बताएं कि ई की नानी कौन है। तो देखिए ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक
नॉलेज आना चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर खड़ा है, हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। अगर पिता की बात करें तो पिता को ऊपर लिखा जाता है, और बेटा की बात करें तो उसको नीचे लिखा जाता है। और अगर मेरा कोई भाई है तो उसको बगल में लिखेंगे, बहन होगा तो उसको भी बगल में लिखेंगे, और हमारा दादा होगा तो पिता के ऊपर लिखेंगे। ये बेसिक है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी की माँ है, ए जो है किसकी माँ है, बी की माँ है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बी, और इसकी माँ को ऊपर लिखते हैं ए, तो क्या हो गया, ए जो है बी की माँ है, यानी ए जो है इसकी माँ है। तो माँ है, ये लेडीज है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए माइनस का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतर स्पष्ट करने के लिए माइनस और प्लस का इस्तेमाल करेंगे ताकि आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्त्री हो तो उसके लिए माइनस का यूज कीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्लस यूज करना चाहते हैं प्लस कर सकते हैं, माइनस करना चाहते हैं तो माइनस कर सकते हैं। तो अगर स्त्रीलिंग है तो माइनस का यूज कीजिएगा, और पुल्लिंग है तो प्लस का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है। अब बी नहीं बोला गया है कि ये लड़का है या फिर लड़की है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे बी को। अब आगे देखते हैं, सी जो है ए का पुत्र है, सी जो है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। किसका पुत्र है, ए का। ए का पुत्र कौन है, सी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी, और चूंकि ये पुत्र है तो प्लस का सिंबल यूज करेंगे। और सी किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। अब देखिए बी की माँ कौन है, ए, सी का भी माँ कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि ए का ही पुत्र है सी। तो ये दोनों आपस में क्या कौन होगा, या तो भाई बहन होगा या फिर भाई भाई होगा। क्यों, क्योंकि सी तो हमको पता चल गया है कि ये लड़का है, लेकिन बी का पता नहीं चला है ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, इसलिए सी और बी आपस में भाई भाई भी हो सकता है और भाई बहन भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, डी ई का भाई है। देखिए फिर से डी कौन है, ई का भाई है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, ई लिख देते हैं और यहाँ पर हम डी लिख देते हैं, यानी कि डी जो है ई का भाई है, ये डी जो है ई का भाई है। तो ये कौन हो जाएगा, प्लस। अब क्यों प्लस होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है डी जो है ई का भाई है, भाई पुल्लिंग होता है, तो डी पर हम क्या करेंगे, प्लस सिंबल यूज करेंगे। अब ये दोनों आपस में कौन हो जाएगा, तो भाई। यहाँ पर क्या बोला गया है कि डी ई का भाई है, तो ई का भी पता नहीं चला है कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो ये दोनों भी आपस में भाई बहन हो सकता है। अब बोल रहा है ई जो है बी की पुत्री है, ये ई जो है बी की पुत्री है, इसकी पुत्री है कौन, तो ई। अब ई का पता चल गया कि ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि बी जो ई जो है ये बी की पुत्री है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए ई की नानी कौन है, तो ई की माता बी हो जाएगा और बी की जो माता है ऊपर में ये नानी हो जाएगा, ठीक है, ये नानी होगा। तो ऑप्शन ए वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए ए और सी दोनों दिया हुआ है, सी तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये मामा हो सकता है या फिर चाचा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए आरेख में से उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस वर्ग को निरूपित करता है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। यहाँ पर वर्ड पर ध्यान दीजिए, जिनकी नौकरी पक्की नहीं है वो आपको बताना है। तो ये देखिए पक्की नौकरी यहाँ पर लिखा है, और इसके लिए ये त्रिभुज का सिंबल है इस तरह से, ये वाला है जिसकी नौकरी पक्की है। तो इस वाले आकृति में जो भी होगा उसकी नौकरी क्या होगा, पक्की, यानी ई और एफ तो हमारा आंसर होगा ही नहीं क्योंकि इसकी नौकरी पक्की है। हमको बताना है जिसकी नौकरी पक्की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए किसकी किसकी नौकरी पक्की नहीं है, तो बी, सी, जी, डी और ए। अब इसमें से भी छांटना है, कैसे छांटेंगे, देखिए उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो कि नियुक्त शिक्षित व्यक्तियों के उस वर्ग को निरूपित करता है, यानी कि नियुक्त भी हो और शिक्षित भी हो। तो यहाँ पर देखिए अगर इस गोला की बात करें, इस गोला की बात करें तो इसमें देखिए बी है, डी है, जी है और सी है, तो इसमें ये सभी क्या है, नियुक्त है। और इस वाले गोले की बात करें तो ए, बी, डी, इसमें ये क्या है, तो ये आपका शिक्षित है, लेकिन हमको बताना है, ऐसा आपको बताना है जिसमें नियुक्त भी हो और शिक्षित भी हो। तो ये आपका हो जाएगा शिक्षित का गोला और ये हो जाएगा आपका नियुक्त का गोला। तो इसी के बीच में जो आपका आएगा वो क्या होगा, नियुक्त भी होगा और शिक्षित भी होगा, लेकिन ई को छोड़कर, क्योंकि ई की नौकरी पक्की है। तो बचा आपका बी और केवल डी। तो आंसर यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर में दिया हुआ है बी और डी। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है उस वर्ग को निरूपित करना है जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है इसके अंदर ई और एफ है, ये सबसे पहले ही छटा जाएगा क्योंकि इसकी नौकरी पक्की है, तो ई और एफ हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, नियुक्त भी बताना है और आपको शिक्षित व्यक्ति भी बताना है। अगर हम इस वाले सर्कल की बात करें तो इसमें देखिए जी, सी, बी और डी आता है, तो जिसमें से जी और सी जो है ये केवल नियुक्त है और बाकी बी और डी जो है इस गोला में भी आता है, और ये गोला है शिक्षित के लिए। और यहाँ पर ए भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये केवल शिक्षित गोला में आता है, लेकिन हमको बताना है शिक्षित भी होना चाहिए और नियुक्त भी। तो दोनों के लिए सेम गोला ये वाला होगा, ये वाला। अब इसके अंदर में जो भी होगा आंसर हमारा होगा। तो इसके अंदर में बी भी है, ई भी है और डी भी है, तो ई तो पहले ही निकल गया, बचा आपका बी और डी, आंसर हो जाएगा 5वां वाला, ठीक है।
चलिए आज के सेट में टोटल 9 ही क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 9 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन